दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम कंप्यूटर के कीबोर्ड की जानकारी ले रहे थे। पिछली क्लास में हमने कुछ बातें कंप्यूटर के कीबोर्ड की, आज लास्ट कीबोर्ड का देख लेते हैं। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि अब आपको रेगुलर पढ़ना होगा। कारण है इसके पीछे 14 दिसंबर 2025 को आपका RSCIT का एग्ज़ाम हो चुका है, तिथि तय हो चुकी है और 14 दिसंबर 2025 को आपकी कंप्यूटर की परीक्षा है। ठीक है, तो अपन कंप्यूटर के कीबोर्ड के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कीबोर्ड के मुख्य भाग और उसके कार्य। कीबोर्ड को कल हमने बताया था, कीबोर्ड को हिंदी में हम कुंजी पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी पटल। तो कीबोर्ड के मुख्य भाग और उसके कार्य, ये देखिए आपके सामने मैंने प्रयास किया है कि ये कीबोर्ड का जो है चित्र आपके सामने रखा है। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला जो बटन है इसको हम एस्केप बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप बटन कहते हैं। फिर F1 से F12 तक ये आपकी फंक्शन कीज होती है। फिर उसके बाद में ये जो फंक्शन कीज है जितनी भी, ये अलग अलग फंक्शन को ओपन करने के लिए होती है। ठीक है, जैसे F5 से रिफ्रेश होता है, नोटपैड में ओपन करते हैं तो टाइम और डेट बताता है। इसी प्रकार ये वाला जो बटन है, ये वाला, इसको हम बैक स्पेस बटन के नाम से जानते हैं, बैक स्पेस। फिर ये होता है प्रिंट स्क्रीन, अर्थात आपका जो मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेते हैं वैसे आपके डेस्कटॉप का यहाँ जो स्क्रीन है, जो आपका मॉनिटर है, वहाँ से आप क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार ये एक बटन आपका एंटर है, ये ऑल्ट बटन है, ये शिफ्ट है, ये कैप्स लॉक है, ये टैब बटन है। फिर उसके बाद में ये स्पेस की, बोले तो स्पेस बार कहेंगे इसको, ये विंडो की है, ये कंट्रोल है, ये नेविगेशन कीज है। ये चारों क्या है? नेविगेशन कीज। ठीक है ना? अर्थात ये क्या करती है? नेविगेशन कीज को हम गेमिंग कीज भी कहते हैं, क्योंकि गेम खेलने में सबसे ज़्यादा काम आती है। ये वाला न्यूमेरिक कीबोर्ड है पूरा, अर्थात इस न्यूमेरिक कीबोर्ड में टोटल 17 बटन होते हैं, 17 कीज होती है यहाँ से यहाँ तक की पूरी। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में, इसका मुख्य हम जो कह रहे थे काम क्या है, कीबोर्ड का मुख्य कार्य कि पहली बात तो हमने बताया इनपुट डिवाइस है। तो देखिए आगे देखते हैं, अक्षर और संख्या कुंजियां, अर्थात अल्फाबेट्स और नंबर। तो अल्फा न्यूमेरिक, इसे क्या कहेंगे? अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा और न्यूमेरिक मतलब तो ABCD और काउंटिंग दोनों चीजें आ रही है इसमें। इन कुंजियों में अक्षर A से Z तक अक्षर आएंगे और संख्या 0 से 9 तक, और प्रतीक बोले तो स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल, @ प्रतिशत, ये स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। क्यों दिनेश? ठीक है, चलिए आगे। अब उसके बाद में मतलब हमने इनका नाम दिया अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक बता दिया मैंने भी, जिसमें अल्फाबेट भी होते हैं और न्यूमेरिक बोले तो 0 से 9 तक काउंटिंग भी होती है, और स्पेशल कैरेक्टर बोले तो स्पेशल जो है प्रतीक चिन्ह भी होते हैं। फिर बात करते हैं अपन फंक्शन कीज की, जो हमने ऊपर देखा। फंक्शन कीज की टोटल जो संख्या है वो 12 होती है। ये F1 से F12 तक, F1 से F12 तक की कुंजियां होती है, जिनका उपयोग विशिष्ट सॉफ्टवेयर कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेविगेशन कुंजियां। अब नेविगेशन को अभी हमने बताया कि कर्सर की स्थिति को चेंज करना, कर्सर की स्थिति को बदलना, परिवर्तन करना, वो नेविगेशन कीज होती है। ये कर्सर को स्क्रीन पर इधर उधर ले जाने के लिए होती है, जैसे तीर की कुंजियां, अप डाउन लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ऊपर करने के लिए, नीचे करने के लिए, दाएं और बाएं करने के लिए। इसीलिए इन नेविगेशन कीज को हम गेमिंग कीज भी कहते हैं, क्योंकि आप जब गेम खेलते हैं तो उसमें ये 4 ही कीज काम में ली जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? गेमिंग कीज भी कहते हैं।
फिर आ जाइए आपके सामने मॉडिफायर कुंजियां, मॉडिफायर कीज। अब मॉडिफायर कीज क्या है, देखिए दोस्तों, ये कुंजियां अन्य कुंजियों के साथ मिलकर काम करती है, मतलब अकेली काम नहीं करती है, अन्य के साथ में मॉडिफाई करती है। मॉडिफायर भी हम इसको कह सकते हैं, कॉम्बिनेशन कीज भी हम इनको कह सकते हैं, ठीक है ना। संयोजन क्या कहेंगे, संयोजन कीज, मॉडिफायर कीज या कॉम्बिनेशन कीज भी हम इन्हें कहते हैं। तो ये जैसे कि शिफ्ट है, कंट्रोल है और ऑल्ट है, शिफ्ट, कंट्रोल और ऑल्ट, ये तीनों ही कुंजियां, तीनों ही जो बटन हैं वो आपके मॉडिफायर कीज कहलाते हैं। चलिए आगे, एंटरिंग और एडिटिंग कुंजियां, कुछ एंटर करने वाली और एडिट करने वाली कुंजियां, जैसे एंटर हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, जैसी कुंजियां टेक्स्ट में संपादन के लिए उपयोग होती है, टेक्स्ट में संपादन के लिए उपयोग होती है, ठीक है। आप किसी कुछ डाल रहे हैं तो उसको एडिट आप कर सकते हैं, कुछ नया इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कुछ डिलीट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी एंटरिंग और एडिटिंग कीज कहलाती है। उसके बाद में आ जाइए लॉक कुंजियां। अब लॉक कुंजियां जो होती है, लॉक कुंजियां ये देखिए, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया और स्क्रॉल लॉक हो गया। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों जो है कुंजियां हैं, इन्हें हम ऑन ऑफ कीज के नाम से भी जानते हैं या इन्हें हम टॉगल कीज भी कहते हैं। ऑन ऑफ कीज या टॉगल कीज भी कहते हैं। अर्थात ऑन ऑफ की क्यों कहते हैं, क्योंकि एक बार दबाने से ऑन होती है, दोबारा उसी को दबाने से ऑफ हो जाती है, इसलिए इन्हें ऑन ऑफ कीज भी कहते हैं, इन्हें लॉक कुंजियां भी कहते हैं और इन्हें टॉगल कीज भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, कीबोर्ड के प्रकार। अब कीबोर्ड के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, देखिए, पहले तो हालांकि ये चित्र हमने देख लिया था, ये जो होती है अल्फाबेटिक कीज होती है, ये फंक्शन कीज होती है, ये इंडिकेटर, ये जो लाइट्स होती है ना, ये तीन, तो ये कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, तीनों की लाइट है, इसलिए इनको इंडिकेटर कहेंगे। अगर ऑन है तो इंडिकेट करेगा कि ऑन है, और ऑफ है तो इंडिकेट करेगा कि ये बंद है, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिक कीज हो गया, ये एरो कीज हो गया, ठीक है, और ये आपका विंडो बटन हो गया और ये स्पेस बार हो गया। क्लियर है, पक्का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां देखिए, यहां एक चीज आ रही है कि कीबोर्ड के प्रकार, कीबोर्ड किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। वायर्ड कीबोर्ड, पहला देखा हमने वायर्ड कीबोर्ड, अर्थात तार वाला, जिसकी पिन सीपीयू से अर्थात कैबिनेट के पीछे की ओर अटैच होती है। वो अटैच किससे होती है, या तो यूएसबी पोर्ट होता है उसमें, और या फिर PS2 पोर्ट होता है, उससे लगी होती है। तो ये कंप्यूटर से केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं, जो पहले PS2 पोर्ट, कौन से पोर्ट के, PS2 पोर्ट, और अब ज्यादातर USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का उपयोग करते हैं। पहले PS2 टाइप के कीबोर्ड आया करते थे, और अभी प्रेजेंट में USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। अब देखिए इसका डायग्राम देखिए, USB पोर्ट में ये आपको दिखाई देगा, ये वाली पिन जो होती है वो USB कहलाती है। इस प्रकार की जो पिन होती है वो USB कहलाती है, और जो PS2 होती थी वो गोल पिन होती थी, उसमें छोटी छोटी पिन हुआ करती थी, जो जिसके डैमेज होने का डर ज्यादा रहता था, ठीक है। तो ये आपका वायर्ड कीबोर्ड है, तार वाला। दूसरा आता है वायरलेस कीबोर्ड। देखिए वायरलेस कीबोर्ड, अब ये कीबोर्ड ब्लूटूथ या RF जैसी तकनीकों का उपयोग करके बिना तार के कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, बिना तार के। अर्थात इसमें ध्यान रखना है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये एक वायरलेस कीबोर्ड है। कैसा है, वायरलेस कीबोर्ड है। इसमें देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार का यहाँ एक, इसको बोलते हैं अपन वाईफाई बोल सकते हैं एक तरीके से,
ये वाईफाई इसके अंदर लगा होता है और उसके माध्यम से ये कीबोर्ड काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपका वायरलेस कीबोर्ड है। कैसा कीबोर्ड है? वायरलेस कीबोर्ड है, जिसमें कहीं पर भी तार नहीं है। जैसे आपका मोबाइल वायरलेस है ना, वैसे वायरलेस है। देन अगला है मैकेनिकल कीबोर्ड। इन कीबोर्ड में प्रत्येक कुंजी के नीचे एक यांत्रिक स्विच होता है। प्रत्येक कुंजी के नीचे क्या होता है? एक यांत्रिक स्विच होता है, जो बेहतर टाइपिंग अनुभव और टिकाऊपन प्रदान करता है। मतलब टाइपिंग अच्छी करवा सकता है, तो वो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है। फिर बात करते हैं आगे एर्गोनोमिक कीबोर्ड। एर्गोनोमिक कीबोर्ड जो है, ये कीबोर्ड इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे कलाई और हाथों पर प्रेशर नहीं, मतलब दबाव को कम कर सकें, जिससे टाइपिंग आरामदायक हो। मतलब कई लंबे समय तक आप टाइपिंग करते हैं तो किसी की टाइपिंग, कई कीज जो हैं काफ़ी अंगुलियों को ज़्यादा प्रेस करने के बाद में जो टाइप होते हैं, ये इस डिज़ाइन इसलिए किए गए हैं कि लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक अगर आप टाइप करते हैं तो आपके हाथों को दिक्कत नहीं आए, आपकी कलाइयों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। चलिए, ये चीज़ ये हमने देख लिया, पहले ऊपर हो गया अपना। अब कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल बटन कितने होते हैं, ये चीज़ हमने देखी है। कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 से लेकर के 108 हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे कम और ज़्यादा है तो वो कीबोर्ड स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा। तो कीबोर्ड एक प्रकार का क्या था? इनपुट डिवाइस। क्या है? इनपुट डिवाइस। तो अब कीबोर्ड के बारे में जो भी है, इससे बढ़कर कोई बातें नहीं आएगी। कीबोर्ड का जो सवाल बनता है वो पूरा यहाँ आपके आ चुका है। इससे ज़्यादा डिटेल कीबोर्ड की, यानी आपकी चाहे कंप्यूटर की परीक्षा हो, चाहे आप राजस्थान पुलिस का दे रहे हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कीबोर्ड से रिलेशन रखने वाले केवल यही क्वेश्चन थे, यहीं से पुट होंगे, केवल इतना हो सकता है। अब आगे जो इसकी डिटेल देखेंगे अपन कि फंक्शन कीज में F1 का यूज़ क्या होता है, F2 का यूज़ क्या होता है, F3 का यूज़ क्या होता है, ये चीज़ें हम बताएंगे। या कंट्रोल के साथ S दबाने से क्या होगा, कंट्रोल के साथ V दबाने से क्या होगा, कंट्रोल के साथ B दबाने से क्या होगा, ये चीज़ें जो है वो आगे। वैसे तो बेसिकली इसका जो डिटेल है, ये सब चीज़ें आप जब तक सिस्टम पे नहीं बैठोगे तब तक पता नहीं चल पाए, क्योंकि प्रैक्टिकल से ज़्यादा आप सीख पाएंगे। थ्योरेटिकल में तो इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो आपको प्रैक्टिकल से आएगी। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। नीचे अपन कंप्यूटर लैब में बैठेंगे और वहाँ अपन देखेंगे ये सब चीज़। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।